देखिए जी एडवांस का क्वेश्चन है पेपर नंबर 1 2025 का। पेपर 1 जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। टॉपिक आपका एटम्स और ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान है। मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन आपको अगर जे एडवांस कंप्लीट करना है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बनाते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वह n = 3, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट इसका 3 है। उसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये आपका न्यूक्लियस, जिस पर चार्ज हो जाएगा प्लस Jd, हाइड्रोजन लाइक एटम है। और ये इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 3, इसका रेडियस आप n ले लीजिए। तो n बराबर हम पढ़े हैं a0 n²/z। तो n बराबर 3 के लिए एट n बराबर 3 के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, a0 इंटू, अच्छा रहने दीजिए, एट n बराबर 3 के लिए रेडियस हम निकाल सकते हैं। फिर कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द न्यूट्रॉन हैविंग द थर्मल एनर्जी kBt has the same de Broglie wavelength as that of the electron। इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie wavelength है वह उसके इक्वल है न्यूट्रॉन का थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन kBt। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन में गति आएगा, तो मोमेंटम टर्म में काट के लिख सकते हैं p²/2, मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से p निकल जाएगा, √2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T और मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ से de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के बराबर कह रहा है, p बराबर h/λ इक्वल टू √2 kBt mn। यहाँ से de Broglie वेवलेंथ निकाल लीजिए, h/√2 kBt m मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये de Broglie वेवलेंथ निकाल गया। कहता है इफ दिस टेम्परेचर इज गिवन बाय, रिलेशन दिया हुआ है T = z² h² अल्फा π² a0² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू kB, ये दिया हुआ है। पूछता है mn इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a0 इज द फर्स्ट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अब जो है de Broglie वेवलेंथ को आप रिलेट कर सकते हैं एक रिलेशन से। इस सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा 2πAn, वह इंटीग्रल मल्टीपल होगा de Broglie वेवलेंथ का। या पढ़े होंगे बोर्स पोस्टुलेट नंबर 2, बोर्स पोस्टुलेट से de Broglie कंसेप्ट से हम लोग प्रूव करते हैं बोर्स पोस्टुलेट 2 को। तो इससे n बराबर 3 रख देंगे तो 2π, ये हो जाएगा n तो n बराबर 3 के लिए हो जाएगा n का वैल्यू a0 n²
इंटू एन इंटू लैम्डा। एन से एन कट जाएगा, यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 पाई ए नॉट। एन का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अपॉन जेड। तो इक्वेशन एक फर्स्ट बन गया और दूसरा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से h अपॉन √2kb t mass of neutron equal to 6 pi a naught upon z। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए और यहां से रिलेशन आ जाएगा आपका। दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या पाइएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, h स्क्वायर अपॉन 2kbt मास ऑफ न्यूट्रॉन 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। t इक्वल टू आ जाएगा h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 72 kb मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। तो आप के बी हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, इक्वेट कर दे इसको 72। दिस इज द आंसर। तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जे एडवांस का क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को।